वेलकम टू मिस्टर क्रेडिट वाला यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि डीएससीआर क्या है और डीएससीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। डीएससीआर बिजनेस की एबिलिटी को मेजर करता है टू पे इट्स लोन ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स ऑपरेशनल इनकम। अब ऑपरेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसके डे टू डे ऑपरेशन से जो इनकम आपको जनरेट हो रही है वो ही आपकी ऑपरेशनल इनकम कहलाती है। अब मान लीजिए कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है और उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो ऑपरेशनल इनकम नहीं कहलाएगी। डीएससीआर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। डीएससीआर जो कैलकुलेट होता है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय डेब्ट सर्विस। अब ये डेब्ट सर्विस क्या है? ये एनुअल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है? देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उसका भुगतान ईएमआई के रूप में करते हैं। आप साल की 12 ईएमआई भरते हैं तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आप साल में टोटल 12 ईएमआई में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल आप पे कर रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। देखते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकाली जाती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका टोटल सेल 1000 रुपये का हुआ है। अब 1000 रुपये में से आपने जो गुड्स परचेस किया है वो 600 रुपीज का। अब आपके पास जो कैपिटल बची है वो 400 रुपीज बची। अब 400 रुपीज में से आपने अदर एक्सपेंसेस देना है, जैसे सैलरी है, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, वाटर है। अब ये तो बिजनेस का पार्ट है, ये तो देना ही पड़ेगा। तो 200 रुपये आपने यहाँ पे दे दिया। तो अब आपके पास जो बचा वो 200 रुपये बचा है। उसमें से आपने क्या करना है कि आपने फिर लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट करना है। लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट आपने 100 रुपीज़ कर दी। अब आपके पास 100 रुपीज़ बचा है। अब 100 रुपीज़ में से आपने 30% गवर्नमेंट का टैक्स यानी 30 रुपये दे दिया। अब जो बचा हुआ है वो आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ओनर है। मतलब ये ओनर के लिए जो 70 रुपये जो बचा है यही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे डीएससीआर में एक नेगेटिव चीज चलती है कि आपने जैसे 1000 रुपये का सेल किया, आपने टोटल 1000 रुपये का रेवेन्यू है, उसमें से आपने गुड्स 600 रुपये का सेल कर दिया और अदर एक्सपेंसेस आपने सैलरी, स्टेशनरी, वाटर जो भी है एक्स्ट्रा अपने 200 रुपीज़ वहाँ पे दे दिए। अब जो 400 रुपीज़ बचा है यही आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है। तो इस तरीके से डीएससीआर में नेट ऑपरेटिंग इनकम को लिया जाता है। अब और भी सिंपल भाषा में इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं और आप एक बेकरी स्टोर रन करते हैं जिसमें आपकी सालाना नेट ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख रुपए है, जिसमें से आपकी डेफ्ट सर्विसेज 3 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए प्रिंसिपल प्लस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। अब यदि हम इसका डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं, 5 लाख रुपए को हम डिवाइड करते हैं 3 लाख रुपए से, तो इसका जो डीएससीआर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.67। अब मान लीजिए कि यही नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी 2,50,000 रुपये होती और आपकी डेप्थ सर्विसेज 3 लाख है। तो हम आपका डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं कि 2,50,000 रुपये डिवाइडेड बाई 3 लाख। तो आपका जो डीएससीआर आता है वो 0.83 आता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि डीएससीआर कितना होना चाहिए और कितना डीएससीआर अच्छा माना जाता है। तो आइडियली बैंक्स जो होते हैं, एनबीएफसीज जो होती हैं, वो ग्रेटर देन 1.5 का डीएससीआर कंसीडर करते हैं। कुछ एनबीएफसीज डीएससीआर 1.5 के ऊपर भी उसको कंसीडर करते हैं, और डिपेंड करता है बैंक एंड एनबीएफसी की पॉलिसीज पर। कुछ बैंक्स कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेस में भी इसको कैलकुलेट करती हैं। आइए उसमें भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है और आपका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन 2 लाख रुपए है और आपने कहीं लोन के लिए एप्लीकेशन दी है और उसकी जो ऑफर्ड ईएमआई है वो 2,50,000 रुपये एनुअली है। तो टोटल आपका जो एनुअल ऑब्लिगेशन होगा वो 4,50,000 रुपये होगा। इसके हिसाब से आपका जो डीएससीआर बनता है वो 1.78 बनता है, जो कि एक अच्छा डीएससीआर है। तो इस तरीके से हम डीएससीआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि डीएससीआर क्या होता है और डीएससीआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और भी ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम आगे और भी डीपली डिस्कस करेंगे डीएससीआर के बारे में, डीपली एनालिसिस करेंगे। So stay tuned for upcoming videos. Thank you for watching this video.